हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर हमारे चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा जाने से पहले, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा पहले से मौजूद हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी जो रीच है वो किसी तरह से फिर ठीक हो जाए। आई डोंट नो, एल्गोरिदम और पता नहीं क्या हुआ है कि रीच बड़ी कम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, चलते ही रहते हैं। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पर्सन, बड़े ही लॉजिक से बात करते हैं, अपने अपने आप कह लें कि कम्युनिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और हाजिर जवाबी, बड़ा शार्प माइंड है, क्विक आंसर करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। द वन एंड ओनली सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है। सैवेज रिप्लाई का वीडियो है पॉलिटिकल मस्ती की तरफ से। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड बताइए, आप कब कब आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की आप बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं अमीश जी। बोली क्या वो एक बार भी आके उस लड़की के लिए, वो कोच के लिए बोली? ईरानी से आपको बड़ी दिक्कत है? बोली उस एक भी? जी 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 क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो डिबेट में ही नहीं है मंत्री है। जब उन्हीं उसको के बीच में लोगों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और वो चुप रहे। सुधांशु जी महिला विकास मंत्री कभी नहीं बोलेंगी। इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जो महिला बैठती थी, आज वो अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट आ जाती है, अपने पे आती है तो फटाफट आ जाती है। देश की बेटी बेटी नहीं है, उन्नाव पे चुप रही। आज जो दिल्ली में जहाँ पे इनकी, अरे सुधांशु जी का नाम आ गया, बोलने दे बहन। विषय पर रहिए ना आप अलग विषय पर जा रही हैं। करिए सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। 40 सेकंड सुधांशु जी, बाकी भी कई मेहमान वेट कर। देखिए, बस तीन वाक्यों में समाप्त करता हूँ। हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? हम भी पाकिस्तान में ये देख रहे हैं। कारगुजारी सामने आ गई। और जो महिलाओं के बारे में बोल रही थी राधिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं। मैं तो दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, नैना साहनी के भट्टी में फूके जाने, तंदूर में फूके जाने से लेकर भवरी देवी तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो एलानिया हुआ उस पर क्या किया गया था? जब कश्मीर में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि छोड़ के चले जाओ कश्मीरी हिंदुओं और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उन लोगों को आपने बुला के कश्मीरी पंडित उनसे बातें की है। शर्म आनी चाहिए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम के साथ लाखों लोग छोड़ के चले जाओ। हजारों लोगों को गिरजा टिक्कू का काट दिया गया, बलात्कार करने के बाद सर आरे से काट दिया गया। उस आदमी के साथ बैठ के बात किया है। जनाब, ये जितने भी स्वांग और ढोंग करने से ये कड़वे यथार्थ छुप नहीं जाते हैं। राधिका जी, अभी तो एक ही बताया था, 5000 सिक्कों का कत्लेआम, हजारों लाखों कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, और उसके बाद छोड़िए बाकी जो चीजें हुई वो अलग बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर दिल से बोलना है तो सबके लिए बोलो ना। हजारों लाखों के साथ हुआ, उनके लिए बोलने में क्यों आप लोगों का गला सूख जाता है? सबके लिए ही बोलना चाहिए। बात तो ठीक है, सिलेक्टिव क्यों हो रहे हो? बोलना है तो सबके लिए बोलो। राहुल जी जो लिख रहे हैं डरो मत चिट्ठी में, वो क्या कह रहे हैं लोगों से? मतलब कौन डरा हुआ है? राहुल साहब डरे में जो है उसमें जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाए। चलिए यहाँ पे बच्चों से एक बार पूछ रहे हैं। एक सेकंड, लाइव टीवी है सर। ये तमाम छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं इस देश में? कितनों को लगता है कि डरो मत एक अच्छा संदेश है जिसकी जरूरत है देश में? हाथ उठाइए। एक ने भी नहीं उठाया। मतलब डरना चाहिए। कोई डरा हुआ है? एक हाथ नहीं उठ रहा है। एक भी नहीं उठा। मैं उत्तर देता हूँ उसका। आवाज ये भी एक आवाज डर कम। ही है। ये भी एक डर ही है। यार वो अपनी चॉइस दिखा रहे हैं, ये भी डर है। जब देश मतलब के आपका नैरेटिव ताली ठीक बजा रहे हैं, है, इसका क्या बाकी सबका मतलब है? गलत डरे है। हुए हैं, नहीं डरे हुए हैं? नहीं, एक भी आदमी जो कहता हो हाँ डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए इसलिए हाथ इनको नहीं ये उठा जवाब रहे देना हैं। चाहिए, हाँ डरे में आपको कि लग रहा है राहुल कि गांधी सरकार प्राइम आपके पीछे मिनिस्टर पड़ बन जाएगी? अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। भाई वो तुम कह रहा है बच्चा कि अब आप जवाब कहेंगे देने मोदी लायक जी नहीं का रहे मैसेज आ गया इसलिए हाथ नहीं उठाया। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार मतलब से अब सवाल मीडिया नहीं पे ही पूछते, सवाल पूछते उठा हैं, दिया। आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। मैं ढर्रे आपकी की हर दूसरी बात वही जाती अरे है। मैम, क्या मैं सरकार तो से गलत आज कह रहा तक था। सवाल नहीं पूछ रहा मैंने है? कहा- आपको यहाँ पर किस लिए अरे बुलाया मैम, है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, रहा। तो आप फिर आप अपने किसकी ऊपर बात क्यों कर ले रहे गए? हैं? नहीं, आप बोल क्यों रहे आप हैं? अपने ऊपर क्यों ले गए? अरे भाई कोई उसके बात शो मैं में केवल आके उस बात कर वर्ग रहे की हो, बात कर रहा अपने ऊपर ही हूँ। लेके अगर गए। आप उस वर्ग में नहीं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं,
एक ही कमेंट गया भाई, कमेंट आने की कोशिश। पहला इनका सेंटेंस क्या था? 150 वर्षों में इतना नफरत नहीं हुई है। जनरल डायर, जिन्ना, इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, भाई साहब इससे ज्यादा नफरत नहीं हुई। कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस के लोग। अब महंगाई की बात करते हैं। अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासन हमारे यहाँ तो बिल्कुल तबाही मच गई है, वहाँ ठीक है। अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला ले, हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही हो। आपका केवल 2006 से 8 का दौर छोड़ के 50 साल में एक वर्ष बताइएगा जहां महंगाई की दर जो है वो विकास की दर से नीचे रही हो। हमेशा ऊंची नहीं, डबल ट्रिपल वो रही। और पता नहीं आपको कहां कहां से आंकड़े आप लोग लेके आते हैं कि साहब वो पर कैपिटा इनकम कम हो गई। वो हंगर इंडेक्स आप जिसको कोट करते थे उसमें पाकिस्तान हमसे आगे था और आज देख रहे हैं वहां पे क्या हालत है। अफगानिस्तान हमारे से जस्ट 1 पॉइंट पीछे था। ये जिस ढंग के आंकड़े आप नोट करने का प्रयास करते हैं। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। देखें, त्रिवेदी साहब हमेशा कम बोलते हैं लेकिन लाजवाब कर देते हैं सामने वाले को। और फर्स्ट क्लिप में वो भी शायद कांग्रेस की ही थी और वो एक उस फीमेल का टॉपिक लेकर आ रही थी जो डिबेट में थी ही नहीं, जिनका ना लेना ना देना, लेकिन वो एक मुफ्त में पॉइंट घसीट के ला रही थी। और उस पे जब त्रिवेदी साहब का भी टाइम शुरू हो चुका था लेकिन वो मुसलसल बोली जा रही थी और उन्होंने फिर एक ही जवाब दिया कि भाई सॉरी बहन, बात सीधी सी है, करनी है बात तो सबके लिए करो ना, सिखों के लिए करो, हिंदुओं के लिए करो, मुसलमानों के लिए भी करो, जितने जितने भी ग्रुप्स हैं सबके लिए करो। लेकिन अगर आप सबके लिए नहीं करते तो इट मीन आपकी नीयत में खोट है, मतलब आप फिर मामलात को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हो और कुछ नहीं करना चाह रहे। तो सेकंड जो क्लिप था उसमें हमने ये देखा कि आज तक पे जो है वो एक डिबेट, लाइव डिबेट चल रही है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। और उन्होंने बात इस चीज़ से की, ये क्लिप हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई जो है ना सब डरे हुए हैं इसलिए बात नहीं करते। अरे सर, मतलब एक बंदा चीख चीख के आपको बता रहा है कि भाई मैं नहीं डरा हुआ और ये मेरी चॉइस है बीजेपी, आप तब भी कह रहे हो ये भी एक डर है। मतलब ये तो वही बात होगी जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हैं कि खान साहब ने 4 साल हुकूमत की वफाक में या पूरे पाकिस्तान पे, 4 साल हुकूमत की पंजाब में, 4 साल हुकूमत की बलूचिस्तान में और 10 साल हुकूमत की KPK में, 2 साल हुकूमत को कर चुके हैं GB पे और 2 साल वो कर रहे हैं AJK या फिर POK आप कह लें, जो भी कहें। इतना कुछ करने के बाद भी वो बंदा ये कहते हैं मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मैं क्या करता, मेरे तो फैसले ही खुद नहीं कर रहा था, जब हुकूमत में था तो कुछ, बाहर था तो कुछ, और उसको भी अपने अलावा सब फारग दिखते हैं, सब जो है ना बेवकूफ़ नज़र आते हैं। जैसे कांग्रेस के ये जो नेता थे ये खड़े होके कह रहे थे कि कांग्रेस के अलावा जितने भी हैं वो सब लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और अपना काम चला रहे हैं। ये सियासत में ये एलिमेंट आया कैसे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही। और ये हम सब का कॉमन इशू है, मतलब जितने भी हम साउथ एशिया वाले हैं कॉमन इशू है। हमारी पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन एक चीज़ है आपके यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट लीडर्स वो मिलते हैं जो मुल्क के लिए काम करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हों। एक दफ़ा पावर में आ जाएं, कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करते हैं। हमारे यहाँ वो वाला एलिमेंट नहीं है। वो पावर में आके सबसे पहले अपना इलेक्शन कॉस्ट पूरा करते हैं, फिर अगले इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी जेबों में, और फिर बाय चांस अगर उन्हें मुल्क से भागना पड़ ले उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, और फिर जो थोड़ा बहुत ख़जाने में बच जाए वो फिर जो है ना इधर उधर के दौरों में और फजूल स्कीमों में लगा देते हैं। आवाम को कुछ नहीं मिलता। चलिए, अच्छा था। हमेशा की तरह सुधांशु जी ने बेहतरीन जवाब दिए, बड़ा अच्छा लगा वीडियो देख के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।